Hello students, welcome back to your chemistry class. So our previous topic was aldehydes and ketones और उसमें हमने सबसे पहले किया था method of preparations of aldehydes and ketones. उसमें first था methods for which we can prepare both aldehydes and ketones, दोनों के लिए था जिसमें common method थे. Second हमने पढ़ा था for aldehydes only जिसमें केवल आपके पास aldehydes बन रहे थे और थर्ड आपके पास है फॉर कीटोन्स ओनली. दैट मीन्स इन मेथड से केवल आपके पास कीटोन्स की ही प्रेपरेशन होगी. सो फर्स्ट है फ्रॉम एसिड क्लोराइड और असाइल क्लोराइड. अब एसिड क्लोराइड से आप एल्डिहाइड्स भी बना सकते हैं, लेकिन रिएक्शन कंडीशन अगर आप डिफरेंट कर दो तो कीटोन्स भी बनेगा. तो कैसे बनेगा? कीटोन्स कैन बी इजिली प्रिपेयर्ड बाय द एक्शन ऑफ डाई एल्काइल कैडमियम विद एसिड क्लोराइड. आपने क्या करना है? डाई एल्काइल कैडमियम का रिएक्शन करना है किसके साथ? एसिड क्लोराइड के साथ. लेकिन जो डाई एल्काइल कैडमियम है उसकी प्रेपरेशन भी ड्यूरिंग रिएक्शन ही आपने करनी है. जब रिएक्शन होगा उसी दौरान आपको डाई एल्काइल कैडमियम की प्रेपरेशन करनी है. और इसकी प्रेपरेशन कैसे होगी? व्हेन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट विद कैडमियम क्लोराइड इज द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर. कोई भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले लो कैडमियम क्लोराइड, तो यहां से क्या बनेगा आपके पास? R2CD प्लस MgHCl. ये बन गया आपके पास डाई एल्काइल कैडमियम. यहां पे एल्काइल ग्रुप कोई भी हो सकता है, मिथाइल हो सकता है, इथाइल हो सकता है, प्रोपाइल हो सकता है, वो डिपेंड करेगा यहां पे आपने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कौन सा ले रखा है. ठीक है. अब क्या करेंगे? दिस डाई एल्काइल कैडमियम फर्दर रिएक्ट विद एसिड क्लोराइड. ठीक है, एसिड क्लोराइड के साथ करेंगे तो मैं यहां भी रिएक्शंस ले रहा हूं. R-C डबल बॉन्ड Cl. ये आ गया कोई भी आपके पास एसिड क्लोराइड. यहां पे ये अल्काइल ग्रुप है, दैट मे और मे नॉट बी सेम. ये इस अल्काइल ग्रुप के सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है. R2CD कंडीशंस वही रहेंगी. यहां पे डाई एल्काइल है, दो अल्काइल ग्रुप है, तो दैट मींस आपको एसिड क्लोराइड भी दो मॉलिक्यूल्स ही लेने पड़ेंगे. अब ये कैडमियम क्या करेगा? इस क्लोराइड को रिप्लेस कर देगा. क्या बन गया? 2R-C डबल बॉन्ड R प्लस CdCl2. दिस इज योर कीटोन. ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं. 2CH3C डबल बॉन्ड Cl एसिटाइल क्लोराइड प्लस CH3 2CD. यहां पे मैंने ले लिया एसिटाइल क्लोराइड और क्या ले लिया? डाइमिथाइल कैडमियम. तो सेम वैसे ही रिएक्शन होगा. 2CH3C डबल बॉन्ड CH3 प्लस CdCl2. दिस इज योर प्रोपेनोन. ये क्या है आपके पास? प्रोपेनोन बनेगा. ठीक है. और अगर मैं यहां पे ये जो एसिटाइल क्लोराइड आपने लिया है, एरोमेटिक बेंजॉइल क्लोराइड ले लूं, डबल बॉन्ड Cl2 सॉरी C डबल बॉन्ड Cl बेंजॉइल क्लोराइड प्लस CH3 2 CD. रिएक्शन कंडीशंस वही रहेंगी इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर. तो सेम रिएक्शन होगा आपके पास. 2C डबल बॉन्ड CH3 प्लस CdCl2. अब इसका नाम क्या बन जाएगा? अगर IUPAC सिस्टम में देखें 1 फिनाइल, दो कार्बन है, इथेनोन, इथेन 1 ओन. और इसका जो पेट नेम है दैट इज एसिटोफिनोन. तो ये फर्स्ट मेथड था जहां पे हम एसिड क्लोराइड के रिएक्शंस करेंगे. किसमें? डाई एल्काइल कैडमियम में इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर. तो क्या बनेगा आपके पास? कीटोन. नेक्स्ट बेटा सेकंड मेथड है फ्रॉम नाइट्राइल्स. आप नाइट्राइल से भी कीटोन्स बना सकते हैं. बोथ एलिफेटिक एज वेल एज एरोमेटिक कीटोन्स कैन बी प्रिपेयर्ड by the action of suitable Grignard reagent with alkyl or aryl nitriles followed by hydrolysis. That means suitable Grignard reagent के साथ आप alkyl और aryl nitriles की reactions करोगे, intermediate compound बनेगा and that intermediate compound further on hydrolysis gives
कीटोन। ठीक है, तो कैसे होगा देखो, यहां पे मैंने ले लिया आपके पास CH3 CH2 MgBr इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड प्लस CH3C ट्रिपल बॉन्ड N साइनाइड। ठीक है, एसीटोनाइट्राइल। अब रिएक्शंस कैसे होगा देखना ध्यान से, यहाँ पे कार्बन और नाइट्रोजन, इसके ऊपर स्लाइटली नेगेटिव, इसके ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है, तो ये स्लाइटली नेगेटिव, ये स्लाइटली पॉजिटिव, यहाँ पे ये स्लाइटली पॉजिटिव, ये स्लाइटली नेगेटिव, क्योंकि मैग्नीशियम क्या है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव। अब ये नेगेटिव पार्ट इस कार्बन पे अटैक करेगा, तो यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी हो जाएगी 5, ये बॉन्ड शिफ्ट करके यहाँ जाएगा, और ये नेगेटिव जो है वो आपके इस पॉजिटिव पार्ट के साथ जुड़ेगा। ध्यान से देखना, मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, CH3 C, अब इस C के साथ क्या जुड़ा यहाँ पे, CH2 CH3, और यहाँ पे क्या हो गया, ट्रिपल बॉन्ड का बन गया डबल बॉन्ड N, और N के साथ क्या जुड़ गया, MgBr। ये आपके पास इंटरमीडिएट कंपाउंड बना। अब इसकी हमने क्या की, हाइड्रोलिसिस इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव, तो ये कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे कीटोनिक ग्रुप आएगा CH2 CH3, और साथ में क्या निकलेगा, प्लस NH3 अमोनिया प्लस MgOH Br। तो ये बन गया आपके पास 1 2 3 4 ब्यूटेन 2 ओन। क्या बन गया आपके पास, ब्यूटेन 2 ओन। इन द सेम वे अगर मैं यहां पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एलिफेटिक ले लेता, सॉरी एरोमेटिक ले लेता हूं, देखो MgBr प्लस CH3C ट्रिपल बॉन्ड N। ठीक है, तो सेम वैसे ही होगा आपके पास CH3C, यहां पे ये बेंजीन रिंग, और यहां पे आ जाएगा डबल बॉन्ड N MgBr। अब कर दो इसकी हाइड्रोलिसिस। ठीक है, तो ये जो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कीटोन में। ठीक है, प्लस NH3 प्लस MgOH Br। क्या नाम बताया था मैंने इसका, 1 फिनाइल इथेनोन, और फैक्ट नेम क्या है, एसीटोफिनोन। ठीक है, इस तरह से आपके पास इसकी प्रिपरेशन हो सकती है। और एक चीज और, अगर मैं यहां पे दोनों ही एरोमेटिक ले लूं, एक ले लूं बेंजीन मैग्नीशियम ब्रोमाइड, और यहां पे भी क्या ले लूं, बेंजोइल साइनाइड, मींस यहां पे भी बेंजीन रिंग Cl बेंज, तो आपके पास दोनों ही क्या बन जाएंगे, आप वहां पे एरोमेटिक बन जाएंगे। नेक्स्ट थर्ड आता है फ्रॉम बेंजीन बाय फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। ये रिएक्शन हम 11th में कर चुके हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन। कैसे होगा, when benzene is treated with acid chloride in the presence of anhydrous aluminium chloride। ठीक है, तो यहां पे क्या होगी, सब्स्टिट्यूशन होगी, और ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड O R प्लस HCl। ये क्या बन गया आपके पास, कीटोन। ठीक है, अब ये जो एसिड क्लोराइड है, एलिफेटिक एरोमेटिक, उसी के अकॉर्डिंगली आपका कंपाउंड बनेगा। जैसे मैंने ये ले लिया बेंजीन प्लस CH3 डबल बॉन्ड O Cl, एनहाइड्रस क्लोराइड, एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो आपके पास बन जाएगा एसीटोफिनोन प्लस HCl। ठीक है, और यहां पे अगर मैंने बेंजोइल क्लोराइड ले लिया, ध्यान से देखना इस रिएक्शन को, यहां पे ले लिया मैंने C6H5 C डबल बॉन्ड O
Cl बेंजोइल क्लोराइड। तो मेरे पास कंपाउंड जो है C डबल बॉन्ड और C6H5 क्या होगा, ये भी आपके पास फिनाइल ग्रुप है। इस तरह से मेरे पास कंपाउंड बनेगा। मैंने यहाँ पे C6H5 किया, आप ऐसे भी लिख सकते हो। प्लस ये बन गया आपके पास बेंजोफिनोन। और IUPAC सिस्टम में क्या होगा बेटा इसका नाम, देखो एक ही कार्बन और दोनों तरफ दो फिनाइल ग्रुप लगे हुए हैं, 1,1 डाइफिनाइल। एक कार्बन है मिथओन, 1,1 डाइफिनाइल मिथेनोन। और इसका जो फैक्ट नेम है वो मैंने आपको बता दिया, बेंजोफिनोन। ठीक है, तो इस तरह से आप फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन से भी कीटोन्स की प्रेपरेशन कर सकते हैं। और दिस मेथड इज द बेस्ट मेथड फॉर द प्रेपरेशन ऑफ एरोमेटिक कीटोन। एरोमेटिक कीटोन की प्रेपरेशन के लिए सबसे बेस्ट मेथड है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो कीटोनिक ग्रुप है दैट इज डायरेक्टली लिंक्ड विद द एरोमेटिक रिंग। जो एरोमेटिक रिंग है इसके साथ डायरेक्टली जो कार्बोनिल या कीटोनिक ग्रुप है वो क्या करेगा, यहां पर ज्वाइन करेगा। इसी में बेटा एक छोटा सा और है फ्रीडल-क्राफ्ट जो अल्काइलेशन रिएक्शन है, इसमें आप बेंजोफिनोन अलग तरीके से भी बना सकते हो। बेंजोफिनोन कैन आल्सो बी प्रिपेयर्ड बाय द एक्शन ऑफ कार्बोनिल क्लोराइड। कार्बोनिल क्लोराइड दैट मींस दिस वन Cl, C डबल बॉन्ड O Cl which is called phosgene। phosgene क्या है, बहुत ही पॉइजनस गैस है विद एक्सेस ऑफ बेंजीन। रिएक्शंस वही रहेगा फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शंस, लेकिन हमने क्या है कंडीशन जो है वो चेंज कर दी। बेंजीन प्लस Cl, C डबल बॉन्ड O Cl प्लस बेंजीन। अब बेंजीन हमने क्या ली, एक्सेस में ली, तो हाइड्रोजन यहां से और Cl HCl, एक हाइड्रोजन यहां से Cl HCl सब्स्टिट्यूट होंगे और आपके पास क्या बन जाएगा, बेंजो फिनोन। बेंजोफिनोन, ठीक है। तो इस रिएक्शन से आप बेंजोफिनोन सिंपल तरीके से भी प्रिपेयर कर सकते हो। लास्ट मेथड है बेटा फ्रॉम फिनाइल एस्टर बाय फ्राइज रीअरेंजमेंट। फ्राइज रीअरेंजमेंट ये क्या है, नेमिंग रिएक्शन है, ठीक है। इसमें क्या होगा, जो फिनाइल एस्टर है आपका उसमें क्या होगी, रीअरेंजमेंट होगी, उसी मॉलिक्यूल्स के अंदर रीअरेंजमेंट होगी एटम्स की। कब, व्हेन फिनाइल एस्टर इज हीटेड विद एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ ए सॉल्वेंट कार्बन डाइसल्फाइड। अगर इसके साथ करोगे दैट फिनाइल एस्टर अंडरगो रीअरेंजमेंट टू गिव कीटोन्स। उसकी रीअरेंजमेंट होगी और आपके पास क्या बनेगा, कीटोन बनेगा, सब्स्टिट्यूटेड कीटोन। दिस वन O C डबल बॉन्ड O CH3, दिस इज फिनाइल, क्या है ये आपके पास, फिनाइल एसीटेट। इसको हीट किया, एनहाइड्रस AlCl3 इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड। तो यहां पे क्या होगा, रीअरेंजमेंट होगी और आपके पास दो प्रोडक्ट बनेंगे। H यहां से रीअरेंज होकर इसके साथ चला जाएगा और यहां से ये बॉन्ड टूट के इसके साथ रीअरेंज होगा, तो आपके पास बन जाएगा OH C डबल बॉन्ड O CH3। एक रीअरेंजमेंट आपके पास कहां पे होगी, ऑर्थो पोजीशन पे होगी, और एक रीअरेंजमेंट आपकी C डबल बॉन्ड O CH3 पैरा पोजीशंस पे होगी, ठीक है। तो इसका नाम क्या बन जाएगा, देखो ऑर्थो हाइड्रोक्सी। अब ये मेन फंक्शन ग्रुप है तो इसके कंपैरिजन में ये कौन सी पोजीशन है, सेकंड, और सेकंड पोजीशन कौन सी होती है, ऑर्थो। सो ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन। अब इसमें देखो, इसमें मेन फंक्शन ग्रुप ये है तो 1 2 3 4, इसके कंपैरिजन में फोर्थ पोजीशन कौन सी होती है, पैरा। तो ये आ गया आपके पास पैरा हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन, ठीक है। तो ये हो गया फिनाइल एसीटेट। इसी तरह से अगर आपके पास फिनाइल बेंजोएट हो, O
एसीटेट की जगह यहां पे क्या आ गया, दिस वन, दिस इज योर फिनाइल बेंजोएट, कंडीशंस वही रहेंगी। अब यहां भी क्या होगा, रीअरेंजमेंट होगा OH, और ये आपके पास यहां पे C डबल बॉन्ड O, यहां पे प्लस एक आपके पास ऑर्थो पे रीअरेंजमेंट होगी और एक आपकी पैरा पे रीअरेंजमेंट होगी। तो ये क्या बन जाएगा, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोफिनोन, और ये बन जाएगा पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोफिनोन। तो ये आपके पास क्या थी, मेथड ऑफ प्रेपरेशन ऑफ कीटोन्स ओनली। इन मेथड से केवल आप कीटोन्स की प्रेपरेशन कर सकते हो, ठीक है बेटा। उसके बाद आता है फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या है, फर्स्ट है बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। मैं बता देता हूं, खुद करना है आपने। जो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट नॉन पोलर मॉलिक्यूल से ज्यादा होता है। देयर बॉइलिंग पॉइंट इज क्वाइट हाई एज कंपेयर टू नॉन पोलर मॉलिक्यूल। क्योंकि कीटोन्स क्या है, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स क्या है, देखो ये है आपके पास एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप। तो यहां पे क्या है, पोलैरिटी है, यहां पे स्लाइटली नेगेटिव और यहां पे स्लाइटली पॉजिटिव। दैट मींस ये मॉलिक्यूल्स क्या है, पोलर। तो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में क्या होगा, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगी। जैसे एक मॉलिक्यूल ये है, फिर दूसरा मॉलिक्यूल, फिर आपके पास तीसरा मॉलिक्यूल। अब यहां भी स्लाइटली पॉजिटिव, यहां स्लाइटली नेगेटिव, स्लाइटली पॉजिटिव। अब यहां पे पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में क्या होगी, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगी। तो उस इंटरेक्शंस की वजह से इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के कंपैरिजन में क्या होगा, थोड़ा ज्यादा होगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं इनका कंपैरिजन अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड्स के साथ करूं तो उनके कंपैरिजन में इनका बॉइलिंग पॉइंट कम है। क्यों, क्योंकि अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड्स में क्या होती है, स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो वो क्या है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन से स्ट्रॉन्ग है। तो अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड्स का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, हाई होगा एज कंपेयर टू एल्डिहाइड्स एंड कीटोन। दूसरी चीज, अगर मैं आइसोमेरिक एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की बात करूं, मींस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन एक में फंक्शन ग्रुप एल्डिहाइड है और एक में फंक्शन ग्रुप कीटोन है, तो उस कंडीशंस में कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि कीटोन में दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप होते हैं एंड वी नो दैट एल्काइल ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, तो अगर वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो वो क्या करेंगे, यहां पे पोलैरिटी को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, और जितनी पोलैरिटी ज्यादा होगी उतनी ही इंटरेक्शन ज्यादा होगी, ठीक है। दूसरी चीज है सॉल्युबिलिटी। सो दीज एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर soluble but up to 4 carbon atom. Lower aldehydes and ketones containing up to 4 carbon atoms, they are soluble in water. क्यों होंगे, because they have the tendency to form hydrogen bonding with water. कोई भी मॉलिक्यूल्स तभी वाटर के साथ डिसॉल्व करता है जब वो उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। तो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स भी उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं, ठीक है। तो ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी थी, आप बुक में देख लेंगे, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। तो बेटा आज के लिए काफी है, नेक्स्ट करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स।